fique pra te agradar. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश कैचम और ब्रॉक दोनों मिलकर जा रहे होते हैं, तभी अचानक ऐश को एक चीज़ के महसूस होती है। जैसे महसूस होता है लुकारियो का ऑरा, जहाँ पे ब्रॉक बोलता है कि क्या हुआ, तभी ऐश बोलता है लगता है मैं लुकारियो बुला रहा है, तभी ब्रॉक बोलता है चलो हमें जाना चाहिए। इसके बाद ब्रॉक तभी ऐश से बोलता है कि कितनी देर है, फिर ऐश से बोलते हैं हम लोग फाइनली पहुँच गए, अब देखिए आगे। ब्रॉक तभी काफ़ी ज़्यादा चलने लगता है, ब्रॉक तभी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो थकान के मारे नीचे बैठ जाते हैं। ये सब ऐश देख रहा होता है। ऐश तभी ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक क्या हुआ। ऐश तभी ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठ गए अचानक, चलो हमें आगे और भी चलना है, चलो चलो ऐसे बैठो मत, चलो। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐश से बोलते हैं ऐश बस हम मुझसे और नहीं चला जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं बाद में चलते हैं, क्या कहते हो। ऐश बोलते हैं नहीं अभी चलते हैं, लुकारियो ने मुझे बोला है तो हमें जाना ही होगा। ब्रॉक बोलते हैं प्लीज़ ऐश मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बाद में चलें। ऐश तो बोलता है ठीक है थोड़ी देर आराम कर। ऐश तो बोलता है तुम सब भी बाहर आ जाओ, फिर ऐश अपने सारे पोकेमॉन को बाहर निकाल लेता है और उन सबसे बोलता है तुम सब भी आराम कर लो, तुम सब भी है ना यहाँ पे थोड़ी देर आराम करो। ऐश तभी अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेता है। ऐश जैसे है ना स्टारेप्टर, स्नोलैक्स, टोरतेरा, नॉयवन, चार्जर, बेलीफ, मगेनियम, बिगनाइट, टोरतेरा, हवलूचा, ड्रैगफिश जैसे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को अपने बाहर निकाल लेता है, उन्हें है ना आराम करने के लिए। ऐश तभी सबसे बोलता है तुम सब ने है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरा साथ दिया है और अब मैं तुम्हें यहाँ पे घुमाने लाया हूँ, तो तुम लोग थोड़ी देर के लिए आराम करो। एक काम करते हैं, जब तक है ना हम लोग अपना काम करें हम लोग थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं, क्या कहते हो। तभी सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश। तभी हम सारे पोकेमॉन्स को देखते हैं, ऐश के सारे पोकेमॉन्स ऐश के पास जाते हैं दौड़ते दौड़ते। ऐश तभी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, ऐश तभी डर के मारे पीछे भागने लगता है, लेकिन ये सारे पोकेमॉन्स ऐश को पकड़ लेते हैं और ऐश को प्यार करने लगते हैं। ऐश को लग रहा था ये सब उसके ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उसे उठा के है ना प्यार करने लगते हैं। तभी हम ये सब ब्रॉक को देख रहे होते हैं। ब्रॉक तो ये बोलते हैं ऐस मानना पड़ेगा, तुम्हारे पोकेमॉन्स बिल बहुत ही सारा अच्छे हैं, वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हें उठा लिया। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं ऐस मानना पड़ेगा, तुम्हारे पोकेमॉन्स तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सच में मैंने ऐसे पोकेमॉन्स पहले कभी नहीं देखे जो अपने ट्रेनर से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। ऐसे बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा ब्रॉक, मेरे पोकेमॉन्स मेरी जान है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं ऐस मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाद मेरे साथ आ सकते हो। हैस्टी बोलते हैं किस बात में बात करनी है, किस बारे में। तभी ब्रॉक बोलते हैं तुम आओगे तो सही। तभी ऐस बोलते हैं ठीक है मैं इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस तो ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक 1 मिनट 2 मिनट था रुकना, मैं अभी आया। ब्रॉक बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। तभी ऐस बोलते हैं रुको मैं आता हूँ। इतना बोलते ही ऐस वहाँ से निकल जाता है। ऐस तभी फाइनली अपने सारे पोकेमॉन्स के पास पहुँच जाते हैं। ऐस तभी उन सबसे बोलते हैं तुम सब है ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए है ना रह सकते हो। तभी सारे पोकेमॉन्स ऐश को देखने लगते हो, वो बोलते हैं कि ठीक है हम लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तभी ऐश बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सीक्रेट है। ऐश तभी सारे पोकेमॉन्स बोलते हैं कि नहीं हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे साथ यहाँ पे घूमने आए और तुम जा रहे हो हमें छोड़ के। तभी ऐसा ऐश बोलता है रुक नहीं 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 मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, वादा करता हूँ। तभी सारे पोकेमॉन्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी वापस आना। ऐश बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ बाय। ऐश तभी अपने सारे पोकेमॉन्स को टाटा बाय बाय बोल के वहाँ से निकल लेता है। ऐश ब्रॉक के पास जाता है, ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक मैं आ गया चलो चलते हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ चलो। इसके बाद तभी हम ऐश और ब्रॉक दोनों को देखते हैं, दोनों तभी आगे रास्ते के लिए रवाना हो जाते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं ऐश तुम्हें क्या लगता है कि क्या जॉन है ना हमारे पिकाचू को छोड़ेगा। ऐश तो बोलता है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, शायद जॉन हमें मिल जाए तो अच्छा होगा, उसने बहुत ही गलत किया हमारे पोकेमॉन्स के। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी अचानक हंसने लगते हैं। ऐसे ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक क्या हुआ, तुम किस बात पे हंस रहे हो। ब्रॉक बोलते हैं कि मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि जॉन अचानक पोकेमॉन्स की तरह बिहेव कैसे करने लगा, मतलब वो हमारे पोकेमॉन्स को मारने की धमकी क्यों दे रहा है, ऐसा तो सिर्फ गुंडे लोग करते हैं। इसके बाद ऐश भी ब्रॉक से बोलते हैं हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, ब्रॉक जॉन अचानक ठीक था, वो अचानक है ना वैसे बिहेव क्यों करने लगा, वो हमारे पोकेमॉन्स भी ले गया, साथ ही साथ पिकाचू, इन्फर्नेम, लुकारियो ये तीनों गायब है और साथ ही साथ डार्क भी गायब है। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारे चारों पोकेमॉन्स गायब हो गए अचानक, इसका मतलब कुछ समझे। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐसे बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं, इसका मतलब क्या। ब्रॉक बोलते हैं इसका मतलब
जॉन तुम्हारे पोकेमॉन्स को मार देगा। एस बोलते ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, जॉन मेरे पोकेमॉन को कभी भी नहीं मारेगा। एस बोलता है, एस तो भी देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे। एस बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, जॉन डार्क और इन्फर्न पिकाचू लुकारियो इन चारों को नहीं मार सकता। ब्रॉक बोलता है हमें यकीन नहीं होगा, ऐसे हमें देख के जाना, हमें देखने के लिए जाना होगा। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो भी आगे निकल लेता है। ऐश जैसे ही जा रहा होता है तभी ब्रॉक उसे बोलते हैं, ब्रॉक ऐश तुम कहाँ जा रहे हो? ऐश बोलता है मैं अपने पोकेमॉन्स को लेने जा रहा हूँ। ब्रॉक बोलते कौन से पोकेमॉन्स? ऐश बोलते भूल गए वो पोकेमॉन्स जिन्हें मैंने बाहर निकाला था। ब्रॉक बोलते ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। तो ऐश को तभी है ना, ऐश के सारे पोकेमॉन्स बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक ऐश आ जाता है। ऐश को देख के सारे पोकेमॉन्स बोलते क्या हुआ, तुम इधर क्या कर रहे हो? ऐश बोलते मैं तुम सबको लेने आया हूँ, जल्दी से पोकेबॉल में आ जाओ। फिर ऐश अपनी बहुत सारी पोकेबॉल्स निकालता है और उन सबको पोकेबॉल के अंदर ले लेता है, और फिर ऐश अपनी सारी पोकेबॉल्स को अपनी पॉकेट में रख देता है। ऐश तो भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलते हैं वैसे तो मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी थी, मैं क्या करूँ। तभी ऐश जाने लगता है, लेकिन जैसे ही ऐश जा रहा होता है तभी अचानक ऐश को आवाज़ आती है, ऐश रुक जाओ। इतना बोलती है ऐश भी रुक जाता है। ऐश बोलते है ये किसने बुलाया मुझे? यश तभी पीछे मुड़ के देखता है। जैसे यश पीछे मुड़ के देखता है वो देख के शॉक हो जाता है। पीछे और कोई नहीं बल्कि जॉन के डैड ओल्ड मैन होते हैं। ओल्ड मैन तभी यश से बोलते हैं यश मैंने तुम्हें बुलाया है, रुक जाओ। यश बोलता है क्या वो ओल्ड मैन, आपने मुझे बुलाया कि? ओल्ड मैन बोलते हैं मुझे तुमसे कोई ज़रूरी काम है, जल्दी से इधर आओ। इसके बाद तब इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी ओल्ड मैन के पास जाता है और ओल्ड मैन से बोलते हैं ओल्ड मैन क्या हुआ, आप मुझे किस लिए बुला रहे थे? ओल्ड मैन बोलते हैं मुझे तुमसे एक बात करनी है, जॉन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। ऐश बोलते क्या कहा? उसका ज़िम्मेदार आप हो, लेकिन हो सके वो जॉन के साथ। ओल्ड मैन तभी इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी ऐश से बोलते हैं ऐश तुमने एक चीज़ नोटिस की? ऐश बोलते हैं क्या? ओल्ड मैन बोलते हैं तुमने है ना जॉन की आंखें देखी, एकदम अलग थी ना? ऐश बोलते हैं हाँ, जॉन की दोनों आंखें बिल्कुल है ना ब्लू कलर की थी। इसका मतलब क्या है? जॉन ओल्ड मैन बोलते हैं इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कोई ना कोई तो जॉन को कंट्रोल कर रहा है। ऐश बोलता है क्या, जॉन को कंट्रोल कर रहे हैं? इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो बोलते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हो आप ओल्ड मैन, भला कोई जॉन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जॉन तो एकदम ठीक ठाक था। ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं ऐश, किसी ने ओल्ड मैन जॉन को किडनैप कंट्रोल में किया है। ऐश बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, लेकिन भला कोई जॉन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो, ओल्ड मैन को जॉन को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ओल्ड मैन बोलते हैं ऐश मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो तुमने उसकी आंखें तो देखी है ना? ऐश बोलते हैं हाँ मैंने उसकी आंखें देखी, दोनों दोनों ब्लू कलर की आइस थी। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी ऐश से बोलते हैं ऐश तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जो जो है वो सच है, सच किसी और कुछ नहीं है। इसके बाद ऐश तो बोलता है कि अब क्या करें ओल्ड मैन, हमें जॉन को ठीक करना होगा। ओल्ड मैन बोलते हैं लेकिन हम उसे ठीक कैसे करेंगे? ऐश बोलते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद तभी हम ऐश और ओल्ड मैन दोनों को देखते हैं, दोनों एक दूसरे से जैसी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक ओल्ड मैन को एक चीज़ दिखती है। और ओल्ड मैन देखते हैं कि एक झाड़ू के पीछे एक पोकेमॉन होता है जो कि कब से उनका घुरे जा रहा था। ओल्ड मैन तभी पत्थर उठाते हैं और एक काफ़ी बड़ा पत्थर उठा के उसके ऊपर मारते हैं, लेकिन वो पोकेमॉन डर के मारे वहाँ से